नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एससीओ समिट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो राजनाथ सिंह जी ये पहुंचे चाइना। जब चाइना में राजनाथ सिंह पहुंचे तो वहां पे एक जॉइंट स्टेटमेंट देना था, एक डॉक्यूमेंट था जिस पे ये मेंशन किया गया था कि बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जो वहां पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसको फंडिंग करने का, उसको सपोर्ट करने का काम भारत करता है। लेकिन जो पहलगाम में अटैक हुआ जिसमें हमारे यहाँ पे 22 से अधिक लोग मारे गए, जिसके बाद भारत ने सिंदूर ऑपरेशन किया, उस पहलगाम अटैक के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं किया गया था। उसको देखने के बाद राजनाथ सिंह जी ने यह डिसीजन लिया कि मैं इस डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करूंगा। ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि भारत क्या कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसको सपोर्ट कर रहा है, तो इस पर हम साइन नहीं करेंगे। तो डिटेल में दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लगे हाथ खबर ये भी आ रही है कि देखिए अब सीआईए ने क्या बोला है कि देखिए सीआईए की इंटेलिजेंस ये बोल रही है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको जब अमेरिका ने बॉम्बिंग की है तो बहुत भयंकर तरीके से डैमेज किया है। यहाँ पे दोस्तों उसके साथ ही साथ अब ये ट्रंप ये बोल रहे हैं कि देखिए अब तो इजराइल और यहाँ पे ईरान के बीच में सीज फायर हो चुका है, तो ये जो नेतन्याहू के ऊपर ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ये जो केस चल रहा है उसको तो या कैंसिल कर देना चाहिए या तो माफ कर देना चाहिए। अब यहाँ पे बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि देखिए अब ये ऑफिशियली मैं बोल सकता हूं कि दोनों कंट्रीज के बीच में यहाँ पे सीज फायर हो चुका है, अब इसको कोई भी वायलेट नहीं करेगा। तो अब बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा दिया, मैंने इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर कर दिया, हमेशा जो क्रेडिट ये लेते रहते हैं, तो अब मुझे नोबेल पीस प्राइज तो मिलना चाहिए। बस पेंडिंग इनके हिसाब से बचा है रसिया और यूक्रेन। अब ये बोल रहे हैं कि अगर मैं रसिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म कर देता हूं तो बेसिकली अगर ये रसिया यूक्रेन का युद्ध अगर खत्म हो जाता है तो इनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए तो ठीक है। लेकिन अगर ये बात करें इंडिया और पाकिस्तान का तो इनमें इंडिया और पाकिस्तान में इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था दोस्तों। तो यहां पे दोस्तों खबर ये आ रही है कि जैसे अब बात कर लेते हैं यहां पे राजनाथ सिंह जी के बारे में। तो जैसे ही राजनाथ सिंह जी जब गए चाइना में तो उन्होंने बोला कि देखिए जो चाइना का ये जो डबल स्टैंडर्ड है, जो पाकिस्तान को फेवर करते रहता है, टेररिज्म को सपोर्ट करते रहते हैं, वो चलने वाले नहीं है। तो यहाँ पे जो एससीओ पे एक जो ज्वाइंट स्टेटमेंट देना था तो उसमें जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसको तो ओमिट कर दिया था इन लोगों ने, लेकिन बाकायदा ये जो बलूचिस्तान के अंदर जो चल रहा है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी को पीटते रहती है, जिस तरह से चाइना के सोल्जर्स को, चाइना के जो वर्कर्स आते हैं उनको धोते रहती है, इनके चाइना जो भी वर्कर्स को भेजेगा तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि देखिए इसमें इंडिया का रोल है। पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान है उसके अंदर जितना भी अनरेस्ट चल रहा है, जितना भी प्रॉब्लम चल रहा है, उसको फंडिंग कौन करता है? भारत करता है। तो अब क्या हुआ दोस्तों, इस समिट को एड्रेस करते हुए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बोला कि देखिए भाई साहब इसमें जो आपने ये पहलगाम टेरर अटैक जो हुआ था उसको आपने मेंशन नहीं किया तो हम इसको साइन नहीं करने वाले हैं। और इन्होंने सारे बोलते हैं ना कंट्रीज को ये बोला कि देखिए आपको कदम उठाना पड़ेगा टेरर को खत्म करने के लिए, ये जो आतंकवाद जो पनप रहा है उसको खत्म करने के लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे। मतलब बेसिकली आप ये बोल रहे थे कि देखिए जिस तरह से पाकिस्तान का एक एपिक सेंटर बन चुका है टेररिज्म का, तो आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से पाकिस्तान को हम लगाम लगाएं कि ये जो एपिक सेंटर आपने बना करके रखा उसको खत्म करें। दोस्तों ये जो एससीओ की समिट है इसका नाम है, आप जानते हो, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें एक डॉक्यूमेंट में जो बलूचिस्तान के बारे में मेंशन किया गया था, पूरा बताया गया कि भैया इंडिया ने ही सब ये बलूचिस्तान के अंदर जो चीजें होती रहती है वो कराता है। अब उसको सपोर्ट दोस्तों खुल करके चाइना कर रहा था। अब चाइना का ये कहना है कि देखिए जो पाकिस्तान है वो इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, पाकिस्तान तो खुद परेशान है इस बोलते हैं आतंकवादियों से, लेकिन आतंकवादियों से पाकिस्तान परेशान है तो इन आतंकवादियों को उखाड़ के बाहर फेंके, लेकिन उनको पनपने के लिए जगह देगा और बाद में जब यही लोग इनको डसने लगेंगे तो बोलते हैं हम तो खुद परेशान हैं इनसे। तो चाइना हमेशा हर एक कंडीशन में क्या करता रहता है, पाकिस्तान का यहाँ पे सपोर्ट करते रहता था। तो चाइना ने सोचा कि भारत इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर देगा, लेकिन यहाँ पे राजनाथ सिंह के द्वारा दोस्तों यहाँ पे साइन नहीं किया गया। अगर मैं इस एससीओ समिट एससीओ मेंबर्स की बात करूँ तो इसके जो मेंबर स्टेट है इसमें रसिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, यहाँ पे बहुत सारे। अब ये कंट्रीज क्या करते हैं, जो रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी है उसके बारे में बात करते हैं। इसकी शुरुआत दोस्तों 2001 में हुई थी। अब इसको स्टार्ट किया गया था भैया कि रीजनल स्टेबिलिटी और कॉर्पोरेशन बनाने के लिए, लेकिन आप जानते हो ये सब तो चीज़ें बस नाम भर के रह जाती है, एक गुटबंधन चलने लगता है। तो अगर मैं इसके मेंबर्स की बात करूँ
तो अगर मैं सेंट्रल एशियन मेंबर की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और यहाँ पे अदर स्टेट मेंबर में आप देखोगे चाइना है, इंडिया, पाकिस्तान है, रशिया है, और ये ऑब्जर्वर स्टेट है अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। तो ये सब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या चल रहा है इसके अंदर। तो ये बाकायदा बोला जा रहा है कि दोस्तों अब भारत की जो डिप्लोमेसी एकदम अलग लेवल पर जा चुकी है। तो यहाँ पे राजनाथ सिंह जी पहुंचे चाइना, और खबर ये आई कि शशि थरूर ये पहुंच गए दोस्तों यहाँ पे रसिया में। एक्चुअल में इसको भी लेकर के कहानी एक अलग चल रही है। जब अब यहाँ पे देखो दोस्तों हुआ क्या था, शशि थरूर ने पीएम मोदी की प्रशंसा की थी और ये बोला था कि ये क्या है, प्राइम असेट है भारत के। अब जिस तरह से शशि थरूर ने पीएम मोदी की प्रशंसा की थी एनर्जी और ग्लोबल एंगेजमेंट में, उसको देखने के बाद जो कांग्रेस के चीफ हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने बोला कि देखिए जो शशि थरूर हैं ये पहले मोदी को पहले रखते हैं और देश को बाद में रखते हैं। तो मतलब अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि शशि थरूर वर्सेस कांग्रेस चालू हो गया है, जिसको ध्यान में लग करके दोस्तों एक चीज तो बोली जा रही है कि हो सकता है शशि थरूर क्या कर सकते हैं, अब बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी चीज पोस्ट कर दी है जिससे ये जो सोच थी लोगों की कि ये बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं वो एकदम क्लियर दिख रही है। यहाँ पे शशि थरूर ने बोला, मल्लिकार्जुन खड़गे को ऊपर बोलते हैं निशाना साधते हुए इन्होंने एक पोस्ट किया कि डोंट आस्क परमिशन टू फ्लाई, द विंग्स आर योर्स एंड द स्काई बिलोंग्स टू नो वन। अब मतलब बाकायदा ये बोल रहे हैं भैया कि हमारी जो इच्छा होगी हम करेंगे। अब मतलब ये कांग्रेस के अंदर नहीं रहने का अब ये विचार बना चुके हैं, ऐसा आप इस मैसेज से क्लियर समझ सकते हो कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे को सीधा टैग कर दिया इन्होंने। तो एक क्लियर मैसेज ये हो गया कि ये जल्द ही क्या कर सकते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और इनके लिए यही अच्छा होगा। ये जो समय है, सिचुएशन चल रही है, ऐसे में अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो इनके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अब कांग्रेस में इनके लिए कुछ खास ऐसा बचा नहीं है। देखिए दोस्तों, अब ये जो यहाँ पे शशि थरूर जो रसिया में पहुंचे हैं, तो वहाँ पे रसिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लावरोव, उनसे मिले हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, थरूर यहाँ पे लावरोव से मिले हैं। इन्होंने एनुअल इंटरनेशनल मीटिंग जो होती है दोस्तों, वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन और वर्ल्ड इकोनॉमी को पूरा यहाँ पे बैठ करके डिस्कस किया दोस्तों। तो मतलब बाकायदा यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंडिया की जो डिप्लोमेसी एकदम अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे बाकी कंट्रीज के लोग समझते हैं भैया कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इंडियन गवर्नमेंट में जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके तो मेंबर्स तो आते ही आते हैं, लेकिन जो जो अपोजिशन में बैठे हैं वो लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो काफी लोग इस चीज को देख करके कंफ्यूज हैं। यहाँ पे दोनों जन के बीच में दोस्तों यहाँ पे की मीटिंग्स हुई है और अदर मेंबर्स से मिले हैं, और जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर चीजें चल रही है वो डिस्कस की गई है कि मतलब रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो किस तरह से खत्म किया जाएगा, रसिया का क्या पॉइंट है, रसिया क्या चाहता है, भारत किस तरह से मेडिएशन कर सकता है, ये सब चीजें धीरे धीरे डिस्कस की गई है। और ये रसिया के साथ में शेयर किया गया कि जो भारत ने सिंदूर ऑपरेशन किया, क्यों किया, उसके पीछे का रीजन, मतलब डीपली यहाँ पे इनके द्वारा सब चीजों को यहाँ पे सामने रखा गया है। तो दोस्तों आई होप सो आपको एक क्लियर यहाँ पे मैसेज मिल चुका होगा कि जो इंडिया के जो डिप्लोमेसी एकदम एक अलग लेवल पर जा चुके हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ना बोलते हैं, ना क्रिटिसिज्म करते रहते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन डिप्लोमेसी अच्छी नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों को देख करके आप एकदम क्लियर समझ चुके होंगे कि खाली ना पीएम मोदी ही जाते हैं तो बवाल करके आते हैं, अब बाकी लोग भी जाते हैं तो अच्छा खासा यहाँ पे बाकी कंट्रीज में बवाल करके आ जाते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।